तो आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम अनुर्धिमान है और मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का छात्र हूँ। ठीक। तो आप सबसे पहले मुझे यही बताइए कि ट्रेड जो इलेक्ट्रीशियन है उसमें काम क्या होता है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में सर हम विद्युत संबंधी विभिन्न उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उनकी मरम्मत की जानकारी प्राप्त। ठीक। तो आप जैसे विद्युत संबंधित चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए इसमें कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है जी वो सर। कौन सी सप्लाई होती है। वह सर एसी सप्लाई होती है। एसी सप्लाई होती है। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। और ये सप्लाई होती कितने टाइप की है। एसी सप्लाई अगर हम बात करें, एसी जी सप्लाई सर। कितने टाइप की होती है। दो टाइप की होती है सर, एक सिंगल फेज और एक थ्री फेज। थ्री फेज। सिंगल फेज में हमारी कितनी वोल्टेज रहती है। 240 वोल्ट। और फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। और थ्री फेज में थ्री फेज में 440 वोल्ट और हाँ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। अच्छा, डीसी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं। डीसी और एसी में डिफरेंस क्या है और डीसी है क्या। सर डीसी को हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं हम्म। और इन दोनों में लगभग डिफरेंस ये है सर कि एसी जो है वो अल्टरनेट करंट होता है, यानी हम्म। वो अल्टरनेट करता रहता है। हम्म। उसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित होती रहेगी। हम्म। डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं है, वह हम्म। डायरेक्ट सीधा चलता है, उसके मान और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मान में परिवर्तन नहीं होता या केवल दिशा में दिशा में परिवर्तन। परिवर्तन नहीं होता। दिशा में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो हम बात अगर करें कि सोर्स ऑफ एसी और डीसी, एसी हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, डीसी हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। एसी सर हमें बिजली घरों से प्राप्त होती है और हाँ, डीसी हमें सर बैटरी के टर्मिनल से। बैटरी से मिलता है। तो बैटरी में मतलब हम क्या किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलते हैं। बैटरी में सर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। अच्छा। अच्छा, अगर मैं बात बैटरी की ही करूं, आपने जैसे बोला कि बैटरी से हम डीसी सप्लाई लेते हैं, तो हमारे घर में जो बैटरियां होती हैं वो कौन सी होती हैं। मतलब अगर उसका टाइप ऑफ बैटरी कौन सी होती है। लिथियम आयन बैटरी होती लिथियम। है। कौन सी बैटरी है कौन सी होती है। सर जी? नहीं पता। नहीं पता सर। चलिए, तो जो हमारे घरों में बैटरियां यूज होती हैं वो लेड एसिड बैटरी होती है। जी सर। ठीक है। आमतौर पे जनरल पर्पज जितने भी हमारे चीज़ें हैं वहाँ पे अगर हम बैटरी यूज करते हैं तो वो हमारे हैं लेड एसिड बैटरी। हाँ, लिथियम बैटरी बहुत हाई उसकी होती हैं, तो उनका यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें लॉन्ग टाइम लॉन्ग बैकअप की ज़रूरत होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही हैं, वो आजकल लिथियम आयन के साथ आ रही हैं। जो सोलर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ हम इनको लगाते हैं। जी ठीक है, सर। क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होती हैं। जी सर। ठीक है। चलिए, अब मुझे आप ये बताइए कि एसी और डीसी दोनों के बारे में बात हो गई, डेफिनेशंस आपने बताए और उसके टाइप्स बता दिया आपने। अब मुझे आप ये बताइए कि जो हमारे एसी को मेजर करते हैं और डीसी को मेजर करते हैं, तो उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं जनरली। जनरली सर हम एसी में अगर एसी वोल्टेज को मेजर करेंगे तो वोल्ट मीटर, हम्म। धारा को मेजर करने के लिए एमीटर, हम्म। और प्रतिरोध को मेजर करने के लिए सर ओम मीटर यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए। फ्रिक्वेंसी मीटर यूज़ करते हैं। अच्छा। अच्छा, आपने जैसे मुझे बताया कि प्रतिरोध को मापने के लिए हम ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। जी सर। तो अगर मुझे किसी तार का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापना है, यानी उसका विद्युत रोधन प्रतिरोध मापना है, जी तो सर। हम क्या ओम मीटर से नापेंगे या किसी और चीज़ से नापेंगे। उसे सर हम मेगर से नापेंगे। मैगर से नापेंगे। मैगर से क्यों, ओम मीटर से क्यों नहीं नाप सकते। सर ओम मीटर से सर हम प्रतिरोध नाप सकते हैं हम्म। कंडक्टर का। हम्म। इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए मेगर करते हाँ, तो क्यों ऐसा क्यों मतलब। हैं, क्योंकि सर इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस है वो हम्म। हीट के साथ, इंसुलेशन रेजिस्टेंस सर। नहीं, देखिए हम जो ये मापते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा मेगा ओम में होता है। जी हाई सर। वैल्यू होती है बहुत, जो मेगा ओम के रेस्पेक्ट में होती है। तो अगर आप ओम मीटर से मापने की कोशिश करेंगे तो वहाँ ये वैल्यू नहीं होती है। जी सर। ओम मीटर हम यूज करते हैं किसी भी चालक के प्रतिरोध को मापने के लिए, लेकिन हमें किसी इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो वहाँ हमें वैल्यू मेगा ओम में चाहिए। तो हमें वहाँ पे फिर ऐसा मीटर चाहिए जो मेगा ओम में वैल्यू को मेजर करे, और उसको मेजर करने के लिए हम मैगर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ओम मीटर से हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते।
वहां हमें मैगर ही मैगर चाहिए। ठीक है। जी सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो हमारे ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आपने मीटर बोला, वोल्ट मीटर बोला, तो ये एसी में कौन सी वैल्यू को मेजर करते हैं? ये सर एसी में आरएमएस वैल्यू को मेजर करते आरएमएस वैल्यू को। अच्छा, मैं अगर ये कहता हूँ कि अभी हमारा जो मीटर है, यानी जो वोल्ट मीटर है या जो मल्टी मीटर है ना, वो 240 वोल्ट दिखा रहा है, डिस्प्ले पे 240 वोल्ट दिखा रहा है, हैं। तो ये कौन सी वैल्यू दिखा रहा है? ये सर आरएमएस वैल्यू होती है। आरएमएस वैल्यू दिखा रहा है। तो आरएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म सर रूट मीन स्क्वायर होती रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे होते हैं आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं। है। जी सर। और आप मुझे और दो तीन चीज़ें बताइए। सबसे पहला तो ये कि जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं? ये सर दो टाइप के होते हैं हमारे, हम्म, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनका कोई एग्जांपल आप बता सकते हो? स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर एग्जाम्पल। अच्छा। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी क्या होती है? कितने सेकेंडरी टाइप के होते इंस्ट्रूमेंट हैं? सर ये हमारे तीन टाइप के होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंट्रीगेटिंग टाइप। तो इंडिकेटिंग के एग्जांपल कुछ? इंडिकेटिंग का एग्जांपल एमीटर वोल्ट मीटर होता है। अच्छा, और इंट्रीगेटिंग की बात करें तो? इंट्रीगेटिंग का एग्जांपल सर हम एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर है। ठीक। ठीक। थैंक यू।